ईश्वर का वास वहां होता है जहां छोटे अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। जिस परिवार के सदस्य आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं, आपस में झगड़ते नहीं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उस परिवार पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। जो पति पत्नी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं और पूर्ण रूप से एक रूप होते हैं, उनमें हमें अर्धनारीश्वर का दर्शन होता है। और जहां एक रूपता नहीं है, वहां असंतोष, आसक्ति का प्रभाव बढ़ता रहता है। याद रहे, संतोष वहां नहीं है जहां लोभ है, भक्ति वहां नहीं है जहां आसक्ति है, समर्पण वहां नहीं है जहां अहंकार है। ये अहंकार जो है बहुत शक्तिशाली है, पति और पत्नी के बीच दीवार खड़ी कर देता है, दोस्तों के दिलों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर देता है। जो अहंकार को जीत लेता है, वो ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। सबका मालिक एक है। इंसान गलतियों का पुतला है, फिर भी उसे अपनी गलतियां सुधारने का मौका मालिक उसे देता है और बार बार देता है। अगर इंसान इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गलतियां नहीं सुधारता और अन्याय और अत्याचार करता ही रहता है, तो मालिक की लाठी बिना किसी आवाज के उस पर पड़ती है। प्रेम भक्ति का ही एक रूप है। जहां भक्ति है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां भक्ति है। भगवान और भक्त इसी प्रेम और भक्ति के बंधन से एक दूसरे से जुड़े हैं। भक्ति और प्रेम का अंतिम चरण है समर्पण। जब भक्त पूर्णतया अपने आप को भगवान को समर्पण कर देता है, तब भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। उनमें कोई दूजा भाव नहीं रहता। यही समर्पण जब पति और पत्नी में होता है, तो वो भी एक हो जाते हैं और उनकी उन्नति और उत्कर्ष का समय शुरू हो जाता है। जो भूखे प्यासों को, बेजुबान जानवरों पर करुणा करता है, उस पर भगवान की करुणा होती है। सबका मालिक एक है। पौधों को दे रहे हो कि जमीन को? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा साईं? हाँ गुरुदेव, दिल में बसने वाले कुछ लोग होते हैं जो दिल को बेचैन कर देते हैं। अरे हमें भी तो बताओ, कौन लोग दिल में बसते हैं? जो माँ बाप के दिल लगाकर सेवा करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, उनका कोई कृतज्ञ नहीं है। ये तो कलयुग है साईं, कलयुग। यहाँ तो कृतज्ञ ही ज्यादा मिलेंगे तुम्हें, और कृतज्ञ वो तो ढूंढने से भी दिखाई नहीं देगा साईं ना। लोगों के लिए, समाज के लिए जो काम कर जाते हैं, जिससे कि लोगों की, समाज की प्रगति होती है, लेकिन लोग और समाज उन्हें भूल जाता है? जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, खुद कंगाल होकर भी अपने बच्चों को माला माल कर देते हैं। और माला माल होने वाले बच्चे
अपने कंगाल हुए माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं, हैं? ऐसे माँ बाप दिल में घर कर लेते हैं, उनके लिए करुणा जागती है। साईं, तुम जज्बाती हो रहे हो साईं। गुरुदेव, ऐसे बहुत से इंसान होते हैं जो अपने भगवान को ही अपनी जान मान लेते हैं, भगवान को अपने प्राण समझ बैठते हैं। ऐसे इंसान, ऐसे भक्त सीधे दिल में उतर जाते हैं। उनके लिए उनका भगवान ही उनका सब कुछ होता है। वो अपने भगवान के बिना जी नहीं सकते। भगवान मंदिर में नहीं है तो उन्हें लगता है कि उनके प्राण उनका शरीर छोड़कर चले गए हैं। भगवान के दर्शन नहीं हुए तो उन्हें लगता है कि उनसे कुछ अपराध हुआ है, कोई पाप हुआ है उनसे। मालिक पर उनकी श्रद्धा होती है, आस्था होती है, भक्ति होती है। वो हमेशा मालिक को अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने अपने दिल को ही मालिक का मंदिर बना लिया होता है। उठते बैठते सोते जागते हमेशा मालिक का ही नामकरण करते रहते हैं। क्या मालिक उनका साथ नहीं देता? देता है गुरुदेव, मालिक उनके साथ होता है, उनका साथ देता है। ऐसे भक्तों की भक्ति के बंधन को मालिक स्वीकार करता है। और जब भक्त व्याकुल होता है तब भक्त की भावना से एक रूप होने वाला मालिक भी व्याकुल होता है। सबका मालिक एक। हार न मानने की सोच ही इंसान को जिंदा रखती है, क्योंकि उम्मीद है तो जिंदगी है। उम्मीद से ही इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ता कर्म करता है, क्योंकि कर्ता के अधीन कर्म है, परंतु फल तो उस मालिक के हाथ में है। फिर हम फल की चिंता क्यों करें? यदि हमने कर्म किया है तो मालिक एक ना एक दिन उसका कर्म फल हमें देगा। इसलिए इंसान को अपना कर्म मालिक पर भरोसा रखते हुए पूरे मन से करना चाहिए। जब कोई कर्म पूर्ण मन से किया जाता है तो एक ना एक दिन उसमें सफलता मिलती ही है। लेकिन यदि कोई बिना कोशिश किए, बगैर प्रयास के ही फल की उम्मीद करता है और ये सोचता है कि उसके लिए सोचने वाला मालिक है, हम क्यों सोचें, तो ये गलत है। क्योंकि ऐसी सोच ही इंसान को मालिक से दूर कर देती है। मालिक का परम धाम पाना है तो सब कुछ भूल जाना चाहिए। तब न सुख का कोई महत्व होता है, न दुख से कोई विचलन। दर्द, वेदना, यातना भी परम धाम के लिए निकले हुए यात्री की यात्रा में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई भी मोह ऐसे यात्री को मोहित करके परम धाम के मार्ग से हटा नहीं सकता। तब एक ही लक्ष्य होता है, मालिक का परम धाम। तब एक ही इच्छा होती है, मालिक का दर्शन। जब मालिक के दर्शन होते हैं तब सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, त्रिलोक का लगाया गया चक्कर भी यात्री भूल जाता है। उस वक्त ना कोई कष्ट होता है, न दर्द, ना ही कोई वेदना होती है, क्योंकि तब मालिक की करुणामयी दृष्टि से यात्री का
उद्धार होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं